हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की उन सारी वीडियोस में सिर्फ एक क्वेरी आ रही थी कि भैया ये बताइए कि इस बार का जो एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन आएगा क्या उसमें मैं एलिजिबल हूँगा, एज काउंट कब से होगी, डीओबी कैसे देखी जाएगी, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या सारे रूल और रेगुलेशन है, या पिछले और भी जो नोटिफिकेशन है 2023 2022 में उसमें किस हिसाब से एज काउंट की गई है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियरिटी हो जाएगी 101%, फिर आपको किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको भी ज़रूरत है ये जानने की कि आपकी एज इस बार एमटीएस के लिए कब से काउंट की जाएगी, क्योंकि एमटीएस की ऐसी वैकेंसी है जिसके थ्रू आप बहुत ही जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। और पिछली वीडियोस मैंने बताया कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम कब और कैसे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि आपकी एज काउंट कब से होगी विद फुल प्रूफ 100% एक्यूरेसी के साथ, और पूरे एक्यूरेट तरीके से जानेंगे कि आपकी एज काउंट कब से होगी। देखिए आज मैंने पूरा एनालिसिस करके पिछले जितने भी नोटिफिकेशन है सब लेकर आए कि उसमें एज काउंट कब से हो और इस बार कब से एज काउंट की जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँगा एसएससी एमटीएस के एज क्राइटेरिया की कि एज कितनी होनी चाहिए। देखिए नॉर्मली एज तो इसमें जो मांगता है 18 से 25 साल और 18 से 27 साल, जिसमें हवलदार की पोस्ट भी इंक्लूड कर दी गई है। और रिजर्वेशन आप जानते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी अगर यूआर है तो 10 साल, ओबीसी है 13 साल, एससी एसटी है पीडब्ल्यूडी में ही तो 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। अब बात करता हूं कि एसएससी एमटीएस 2022 से लेकर अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आए उसमें क्या एज काउंट की गई और कब नोटिफिकेशन आया, तो आपको क्लियर कट उसमें पता चल जाएगा कि इस बार कब से एज काउंट की जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ एसएससी एमटीएस 2024 पिछले साल का ही डेटा लेते हैं। देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन आया था वो 27 जून को आया था। ठीक है ना। और इसमें जो एज काउंट की गई थी वो थी 2/8/1999 डीओबी और 1/8/2006। ये मैं अभी क्लियरिफाई करता हूँ ये क्या चीज़ है। इसमें जो एज काउंट की गई थी वो 1 अगस्त 2024 से। देखिए जून में नोटिफिकेशन आया और इसकी जो एज काउंट की गई थी वो 1 अगस्त से काउंट की गई थी। और एज स्पेसिफिक आपकी कितनी एज होनी चाहिए। देखिए 2 अगस्त 1999 के पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1/8/2006 की से बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल आपको देखिए अब इसके बाद एसएससी एमटीएस 2022 को उठाते हैं। इसका नोटिफिकेशन 18 जनवरी 2023 को आया था और इसका जो एज काउंट किया गया था वो 1 जनवरी 2023 तक किया गया था। इसमें जो डीओबी थी वो 2 जनवरी 1998 के पहले की पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। तब आप एलिजिबल थे एसएससी एमटीएस के किसी भी पोस्ट पर एग्जाम देने के लिए और उसमें सिलेक्शन लेने के लिए। और इस सब में आप अगर रिलैक्सेशन के थ्रू एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है तो 3 साल 5 साल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल 13 साल 15 साल। ठीक है ना। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2025 की कि इस बार एज काउंट कब से किया जाएगा। कोई कह रहा जुलाई से, कोई कह रहा अगस्त से, कोई कह रहा जनवरी से। ऐसे बहुत से मिथ फैल रहे हैं, लेकिन इस बार की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी एज कब से काउंट की जाएगी। सबसे पहली चीज़ इसका नोटिफिकेशन कब आना था आपको पता है। 26 जून को पब्लिश होना था नोटिफिकेशन, बट आपको पता है रिवाइज रिजल्ट आ रहा है तो अभी जून में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्ट का आएगा, फिर सीजीएल का आएगा, फिर सीपीओ का आएगा, फिर सीएचएसएल का आएगा, फिर जाकर कहीं एमटीएस को देखने को मिलेगा। तो एमटीएस का नोटिफिकेशन ऑन एन एवरेज आपको अगस्त के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो उसका रिवाइज कैलेंडर है वही जून तक आएगा। तो जून तक अगर रिवाइज कैलेंडर आएगा फिर उसके बाद सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई में आ जाएगा, फिर अगस्त सितंबर तक कहीं आपको जाके एमटीएस को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मतलब अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए इसमें 2 चीज़ समझने वाली है। देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, इसको 2 क्वार्टर में डिवाइड कर दीजिए। अभी तक का जो एसएससी का रूल है, फर्स्ट क्वार्टर में 1 जनवरी से 30 जून तक की डेट को लीजिए और सेकेंड क्वार्टर होता है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है ना। अगर देखिए 1 जनवरी से 30 जून के बीच नोटिफिकेशन आता है एसएससी का तो एज काउंट आपकी 1 जनवरी से की जाएगी। वहीं अगर नोटिफिकेशन 1 जुलाई से आता है
31 दिसंबर तक, तो आपकी एज जो है अगस्त के बेस पर काउंट की जाएगी, 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। देखिए अब मैं बताता हूं, अगर नोटिफिकेशन इसका एक्सपेक्टेड है अगस्त में ही आएगा, अगस्त के बाद ही आएगा, अगस्त के पहले नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो एज इसमें जो है 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी, मतलब 1 अगस्त 2025 तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बॉर्न डेट क्या है कि आपकी पैदाइश कब के कितने से पहले और कितने के बाद की नहीं होनी चाहिए। आपकी पैदाइश 2 अगस्त 1997 के पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको ये डेट बता दिया हूं, आप इस डेट के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपकी एज कितनी हो रही है, 18 से 25 और 18 से 27। अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो SSC MTS का फॉर्म आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC SC ST या फिर PWSD कैंडिडेट में हैं तो आपका तो कोई दिक्कत नहीं है होने वाली, आप आराम से उसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो आपने क्वार्टर समझ लिया ओवरऑल। अब मैं फिर से एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूं। देखिए जब SSC का नोटिफिकेशन 1 जनवरी से 30 जून तक आता है तो आपकी एज जो है 1 जनवरी को काउंट की जाती है। वहीं अगर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आता है तो आपकी एज जो है 1 अगस्त से काउंट की जाती है। और इस बार का बता दूं एक्सपेक्टेडली आपकी एज जो है 1 अगस्त 2025 तक काउंट की जाएगी। आपकी पैदाइश 2/8/1997 से पहले और 1/8/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।